नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई का आधिकारिक बयान आ गया है। सीबीआई ने साफ कर दिया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या का मामला नहीं है बल्कि हत्या का मामला है और सीबीआई इसे हत्या मानकर ही जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है और जल्दी धारा 302 के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सीबीआई के इस ऐलान के साथ ही उन तमाम चैनल्स और पत्रकारों के चेहरों पर कालिक पुत गई है जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता झूठ बोल रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो रिपोर्ट उनके नाम पर मीडिया में बेची जा रही है, दरअसल उसकी सच्चाई क्या है? उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं उनको लेकर अब तक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान क्यों नहीं दिया है? क्या इस तरह की बेतुकी रिपोर्ट तैयार करने के बाद अब उसे रिलीज करने से डर रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता? क्या किसी दबाव में आकर इस तरह की बिना सिर पैर की रिपोर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने तैयार की है? क्या वाकई किसी मजबूरी के तहत इस तरह की रिपोर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने तैयार की या फिर दीन ईमान ताक पर रखकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये रिपोर्ट तैयार की? सही मायने में कहीं बिक तो नहीं गए हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता? ये तमाम सवाल इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस के दिलो दिमाग में चल रहे हैं और एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता को इन सवालों के साथ साथ कुछ और तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। वो भी तब जब कूपर अस्पताल के डॉक्टरों की सुशांत सिंह राजपूत के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता खुद दुविधा में थे। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी। पिछले 2 दिन से ये खबर लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और ये खबर एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम की तरफ से ही कुछ चुनिंदा मीडिया चैनल्स के चहेते पत्रकारों को ही लीक की गई। हालांकि अभी तक डॉक्टर गुप्ता की तरफ से इस बाबत कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ताजुब तो इस बात का है कि इस खबर के आने के बाद डॉक्टर गुप्ता आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उन्हें एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड होने के नाते सामने आकर इस खबर पर, इस फेक खबर पर सफाई जरूर देनी चाहिए थी। अब तक वो खामोश क्यों हैं? खबर गलत है या फिर सही है, इस पर तो उन्हें अपना मुंह खोलना ही चाहिए था। दरअसल सवाल तो बहुत सारे हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है और उन सवालों के जवाब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ही दे सकते हैं। ये वही सुधीर गुप्ता है जिन्होंने इस मामले की जांच शुरू करने से पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए थे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये बयान दिया था कि मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने ठीक तरीके से सुशांत के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया था। उसके विसरा को ठीक तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रखा गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ऐसे तैयार की गई थी जैसे कि किसी किताब से उठाकर पूरा का पूरा चैप्टर ही उस रिपोर्ट में चस्पा दिया गया हो। कूपर अस्पताल के 5 लोगों के पैनल ने सुशांत के शव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी उस पर तो शुरुआत से ही कई सवाल उठ रहे थे। क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये बताने का कष्ट करेंगे कि कूपर अस्पताल के 5 लोगों जिनमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और 4 मेडिकल ऑफिसर थे, उन लोगों ने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम क्यों किया था? ऐसा क्या था जहां एक शव के पोस्टमार्टम के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर काफ़ी रहता है, वहां सुशांत के शव के पोस्टमार्टम के लिए 5 लोगों का एक पैनल तैयार कर दिया गया था? दूसरा ये कि सुशांत का पार्थिव शरीर तो 14 जून को कूपर अस्पताल में दिन में 3 बजे ही पहुंच गया था, तो तुरंत सुशांत के शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? किस बात को छिपाने के लिए शव को मॉर्चरी में ऐसे ही रखा गया? अगर डॉक्टर तुरंत शव का पोस्टमार्टम करते तो सुशांत की मौत कैसे हुई? क्या कोई जहर दिया गया? क्या किसी ने हत्या करने के बाद शव को लटका दिया? ये तमाम बातें सामने आ सकती थी। तो ये तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता बता ही सकते हैं कि कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में आखिर देरी क्यों की और फिर रात को 11:30 बजे का वक्त पोस्टमार्टम के लिए क्यों चुना। हर कोई जानता है कि किसी भी शव का पोस्टमार्टम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी सूर्य की रोशनी के दौरान ही किया जाता है। ये बाकायदा प्रोटोकॉल है और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें रात को ही पोस्टमार्टम किया जाना ज़रूरी है तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। ऐसे में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम रात 11:30 बजे करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? आखिर ये फैसला किसके कहने पर लिया गया?
किसकी परमिशन के बाद ये पोस्टमार्टम रात को 11:30 बजे शुरू किया गया। और रात को पोस्टमार्टम करते वक्त नियम कायदे ये कहते हैं कि 1000 मोमबत्तियां जल रही हैं, इतनी रोशनी उस वक्त होनी चाहिए, तभी किसी भी शख्स के शव का पोस्टमार्टम रात को किया जा सकता है। ऐसे में जिस वक्त सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया गया उस वक्त वहां पर रोशनी कितनी थी? क्या पर्याप्त रोशनी में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता को देना होगा। दूसरा, एक बात और जो सामने आ रही है, एक गवाह जो कि रिया चक्रवर्ती के साथ पोस्टमार्टम के बाद सुशांत सिंह राजपूत का शव देखने के लिए कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में गया था, उसका नाम है सुरजीत सिंह राणा। उसका ये कहना है कि उसने सुशांत के शव को उन्हीं कपड़ों में देखा था जिन कपड़ों में सुशांत ने आत्महत्या की थी। हर कोई जानता है कि जब किसी शव का पोस्टमार्टम होता है उसके बाद ये कतई संभव नहीं है कि उसे वही कपड़े पहनाए जा सके जिन कपड़ों को पहनकर उस शख्स की जान गई हो। पोस्टमार्टम के बाद तो अमूमन शवों को सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट दिया जाता है, लेकिन अगर सुरजीत सिंह ये कह रहा है कि उसने उसी काली टी शर्ट में सुशांत के शव को देखा है, तो क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसे में सवाल तो ये भी उठने लगा है कि क्या वाकई कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया भी था या नहीं, या सिर्फ एक कागज पर यह लिखकर कि सुशांत की मौत दम घुटने की वजह से हुई, उन्होंने पोस्टमार्टम करने की खानापूर्ति पूरी कर दी। क्योंकि ताज्जुब की बात यह है कि कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड में से किसी एक को भी ये ख्याल नहीं आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह लिखा ही नहीं गया कि सुशांत की मौत का समय आखिर क्या था। एक डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? और जहां पर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और 5-5 मेडिकल ऑफिसर थे एक शव का पोस्टमार्टम करने के लिए, वहां पर एक भी शख्स का ध्यान इस तरफ नहीं गया। ये तो वाकई कमाल की बात है। इतनी बड़ी गलती ये कूपर अस्पताल के डॉक्टर कैसे कर सकते हैं? ये तो महानगरी के ठाकरे परिवार के बहुत बड़े और संदिग्ध अस्पताल के डॉक्टर थे, कोई झुमरी तलैया के डॉक्टर तो थे नहीं। इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि बिना मौत के टाइम वाली रिपोर्ट को मुंबई पुलिस ने ले कैसे लिया? क्या पुलिस वाले भी डॉक्टर्स की तरह मंगल ग्रह से आए हुए थे? हर कोई जानता है कि ऐसे संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में मौत का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत जैसी एक सेलिब्रिटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई? और ताज्जुब की बात यह है कि एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी इतने बड़े ब्लंडर को नज़रअंदाज कैसे कर गए? कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ये मौका भी नहीं दिया कि वो सुशांत के शव का दोबारा से कहीं किसी और अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा सके, जबकि कानूनन किसी भी पीड़ित परिवार के लोगों को ये हक होता है। तो ये मौका, ये हक सुशांत के परिवार को क्यों नहीं दिया गया? उनके लाडले की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी, ऐसे में ना तो पोस्टमार्टम करवाने की जल्दबाजी होनी चाहिए थी और ना ही उसके अंतिम संस्कार के लिए इतना उतावलापन दिखाने की ज़रूरत थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जल्दबाजी क्यों और किस लिए की गई? सुशांत की मौत के बाद उसके शव की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उनमें चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। चेहरे पर चोट के निशान थे, गले में लिगेचर मार्क है, पैर मुड़े हुए थे, घुटने के पास भी चोट के निशान थे और हड्डी भी टूटी हुई थी। परिवार की तरफ से भी सुशांत के शव की 70 तस्वीरें एम्स के एक्सपर्ट्स को सौंपी गई थी और सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने यह दावा किया था कि एम्स के जिस डॉक्टर को उन्होंने ये तस्वीरें भेजी थी उन्होंने ये कहा था कि इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये 200% मर्डर का मामला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कूपर अस्पताल की तरफ से उपलब्ध करवाई गई रिपोर्ट में इतनी खामियां थी तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी? आधी अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उस पर पूरी तरह से खराब कर दिए गए विसरा के आधार पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता इतना बड़ा ऐलान कैसे कर सकते हैं? वैसे डॉक्टर सुधीर गुप्ता भले ही देश के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हों, लेकिन उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने डॉक्टर शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद विसरा की जांच में घालमेल कर दिया था। आपको याद दिला दूं,
उसके बाद सुनंदा पुष्कर के विसरा के सैंपल को यूके की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था और वहां से पुष्टि हो गई थी कि सुनंदा पुष्कर को जहर दिया गया था। लेकिन इसी विसरा की जांच पड़ताल जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने की थी, तब उन्होंने ऐलान किया था कि उन्हें किसी तरह का जहर उसमें नहीं मिला था। उस वक्त ये धांधलीबाजी किसके कहने पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने की थी, ये तो सबको पता है, लेकिन इसको ना तो किसी ने खंगालने की कोशिश की, ना ही उस रिपोर्ट के आधार पर सुनंदा पुष्कर के मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाया गया। अब यूके की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को तो कतई नकारा नहीं जा सकता, लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता की जांच पड़ताल पर तो सवाल उठे ही, और इसका जवाब डॉक्टर सुधीर गुप्ता के पास है भी नहीं। लेकिन ताजुब इस बात का है कि इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद भी, इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता अभी भी एम्स की फॉरेंसिक लैब के हेड कैसे बने हुए हैं। और तो और, अब तो इतने संवेदनशील मामले में इस तरह की बचकानी रिपोर्ट तैयार करने के बाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। किस बिना पर यह रिपोर्ट तैयार की गई, किन किन पहलुओं को ध्यान में रखकर वो इस नतीजे पर पहुंचे, इसका जवाब तो उन्हें देना ही होगा। और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस ठोक दिया जाना चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।